माँ वीणा वादिनी के श्री चरणों में नमन करते हुए, अपने इष्ट श्री कृष्ण व श्री राधा के श्री चरणों में नमन करते हुए सर्वप्रथम मैं अपनी बात करूँगा, अपने स्वयं का परिचय देना चाहूँगा एक मुक्तक के माध्यम से। देखिएगा। शाही निशा से ले सदा मैंने लिखा है, निशा रात, शाही निशा से ले सदा मैंने लिखा है, सूरज की लालिमा का इसमें रंग भरा है। शाही निशा से ले सदा मैंने लिखा है, सूरज की लालिमा का इसमें रंग भरा है। माटी की सौंधी गंध, माटी की सौंधी गंध भी इसमें भरी है, माटी की सौंधी गंध भी इसमें भरी है। खर्च करके खुद को सदा मैंने जिया है, खर्च करके खुद को सदा मैंने जिया है। आज जब बड़े बड़े उद्योगपति बैंक से लोन लेकर अपना व्यापार करते हैं, घर बनाते हैं, लोग अपना वाहन खरीदते हैं, नेचुरल है, स्वाभाविक है, मुझे उस पर कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन यहाँ मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वह सुविधा भोक्ता और स्वार्थ की बात है। शाही निशा से ले सदा मैंने लिखा है, सूरज की लालिमा का इसमें रंग भरा है। माटी की सौंधी गंध भी इसमें भरी है, खर्च करके खुद को सदा मैंने जिया है, खर्च करके खुद को सदा मैंने जिया है। परंतु ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आप को खर्च करके अगर जिया है तो मुझे इसका कोई गम है, और क्यों नहीं है। कुछ दिनों पूर्व मेरे अनुजवत एक मित्र जितेंद्र ओझा ने शांतिवन अर्थात शमशान घाट में मुझसे एक बात कही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझसे बड़े हैं, ज़्यादा समझते हैं, लेकिन एक बात मेरे दिमाग में आती है कि व्यक्ति किसी भी उम्र के किसी भी दौर में पहुंच जाए, उसे अपने अंदर का बच्चा मरने नहीं देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इसी बात को आप अपनी कविता के अंदाज में जब चाहे कहें। मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं एक मुक्तक के रूप में इसे कहूँगा। देखिएगा मैंने उसे किस रूप में कहा, क्योंकि ये हमारी जीवन शैली को रेखांकित करता है। कैसी जीवन शैली हमारी होना चाहिए, भले ही हमारा प्रोफेशन कुछ भी हो। अपने अंदर का बच्चा कभी मरने नहीं देना, अपने अंदर का बच्चा कभी मरने नहीं देना, हुकूमत जमाने को कभी करने नहीं देना। अपने अंदर का बच्चा कभी मरने नहीं देना, हुकूमत जमाने को कभी करने नहीं देना। मरना तो सभी को इस जहां में है, मरना तो सभी को इस जहां में है, मरने से पहले खुद को मरने नहीं देना, मरने से पहले खुद को मरने नहीं देना, मरने से पहले खुद को मरने नहीं देना। लेकिन जब मैं मरने की बात कर रहा हूं, संबंधों की बात करता हूं, जीने की बात करता हूं, तो सहज रूप से मित्र, प्रेमी, प्रेमिका याद आ जाते हैं जिनके साथ हमें जीना है। तब मैं कहता हूं, एक मुक्तक और देखिए। प्राणों में मीत होना चाहिए, प्राणों में मीत होना चाहिए, सांसों में गीत होना चाहिए, सांसों में गीत होना चाहिए। शब्द भले कुछ भी कहें, शब्द भले कुछ भी कहें, भावों में प्रीत होना चाहिए, भावों में प्रीत होना चाहिए, प्राणों में मीत होना चाहिए, सांसों में गीत होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आपका मीत आपकी प्रेमी प्रेमिका हो, आपका मित्र भी हो सकता है, आपका कोई परिजन भी हो सकता है, पर भावों में प्रीत होना चाहिए।
और जब हम संबंधों की बात करते हैं, मैंने माँ वीणा वादिनी के श्री चरणों में नमन किया, पर जब मैं माँ कहता हूँ तो माँ पर बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं, बहुत सारे मुक्तक लिखे गए हैं, लेकिन मैंने एक मुक्तक जो लिखा उसमें माँ को सिर्फ एक शब्द में परिभाषित करने की कोशिश की है। एक शब्द में, मुक्तक 4 पंक्तियों का है, उसमें बहुत से शब्द हैं, लेकिन माँ को मैंने सिर्फ एक शब्द में परिभाषित करने की कोशिश की है। देखिए मैं कहाँ तक सफल हुआ हूँ। प्यार का बंधन होती है माँ, प्यार का बंधन होती है माँ, प्राणों का चंदन होती है माँ, प्राणों का चंदन होती है माँ, घर की खुशबू होती है वो, घर की खुशबू होती है वो, सिर्फ समर्पण होती है माँ, सिर्फ समर्पण होती है माँ, सिर्फ समर्पण होती है माँ। क्योंकि मैंने वास्तव में यही देखा, यही महसूस किया कि सिर्फ एक शब्द में अगर माँ को हमें परिभाषित करना हो तो मुझे सिर्फ एक शब्द मेरे जहन में आता है, सिर्फ समर्पण हो, सिर्फ समर्पण। समर्पण मीन्स समर्पण। कुछ और मुक्तक देखिएगा। इससे पहले कि मैं अपनी कुछ गीत गजलें या कुछ छंद मुक्त कविताएं आपको सुनाऊं, कुछ ऐसे मुक्तक जो मित्रों द्वारा बहुत पसंद किए जा रहा है, मैं चाह रहा हूं कि इस ग्रुप में भी उनका पाठ करूं। देखिएगा, एक ऐसे मुक्तक का पाठ कर रहा हूं जो मित्रों ने बहुत पसंद किया है। हम आज जब धर्म की बात करते हैं तो धार्मिक वैमनस्य, धार्मिक उग्रता की कई घटनाएं हम प्रतिदिन देखते सुनते हैं, लेकिन धर्म वास्तव में क्या यही है? क्या धर्म इतना कट्टर है? धर्म क्या है? धर्म क्या कोई पूजा पद्धति है? देखिएगा, मैंने एक मुक्तक में अपनी बात कहने की कोशिश की है। बात हालांकि मेरी भी नहीं है, बात भीष्म पितामह द्वारा पांडवों को महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद दी गई सीख के तहत आती है, लेकिन मैंने उसे मुक्तक की शक्ल में आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। कहां तक सफल रहा हूं? संतों ने बताया क्या है पाप पुण्य कर्म, संतों ने बताया क्या है पाप पुण्य कर्म, शास्त्रों ने बताया हमें हर कर्म का मर्म। संतों ने बताया पाप पुण्य क्या है, और शास्त्रों ने क्या बताया? हमारे प्रत्येक कर्म का मर्म। संतों ने बताया क्या है पाप पुण्य कर्म, शास्त्रों ने बताया हमें हर कर्म का मर्म। भीष्म ने शरशैया से, भीष्म पितामह श्री कृष्ण ने आदेश दिया था पांडवों को कि शरशैया पर लेटे भीष्म पितामह से राजधर्म की शिक्षा लीजिए। तब भीष्म ने शरशैया से पांडवों से यह कहा, अधिकारों कर्तव्यों का, अधिकारों कर्तव्यों का संतुलन ही है धर्म, अधिकारों कर्तव्यों का संतुलन ही है धर्म। सोचिए कितनी सरल परिभाषा है, कितनी सुंदर परिभाषा है। कहीं कोई झगड़ा ही नहीं है, कोई पूजा पद्धति का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। धर्म क्या है? सिर्फ हमारे अधिकारों, हमारे ही, दूसरों के नहीं, हमारे ही अधिकारों और हमारे ही कर्तव्यों के मध्य संतुलन का नाम धर्म है। जब हम बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वर्ग की बात करते हैं तो मैं इन दोनों वर्गों को एक अलग परिभाषित, एक अलग ढंग से परिभाषा करता हूं। मेरी नज़र में अल्पसंख्यक लोग वे हैं जिन्हें सिर्फ अपने अधिकार याद रहते हैं, कर्तव्य याद नहीं रहते, सिर्फ अधिकार याद रहते हैं। मेरी नज़र में वे अल्पसंख्यक हैं, सॉरी, जिन्हें सिर्फ अपने कर्तव्य याद रहते हैं, अपने अधिकार याद नहीं रहते। मेरी नज़र में वे अल्पसंख्यक है। और बहुसंख्यक कौन है? जिन्हें सिर्फ अपने अधिकार याद रहते हैं, कर्तव्य याद ही नहीं रहते। और वास्तव में हमारी अधिकांश राष्ट्रीय, सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं के मूल में यही झगड़ा है कि हमें अपने अधिकार तो याद रहते हैं लेकिन अपने कर्तव्य याद नहीं रहते। जिन्हें अपने कर्तव्य याद रहते हैं वे अपने अधिकार भी भूल जाते हैं। जैसे हमारी माँ हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे देश के शहीद हैं, वे सिर्फ कर्तव्य याद रखते हैं, इसलिए अपने जान को भी कुर्बान कर देते हैं। लेकिन बहुसंख्यक वर्ग हमारे यहाँ दुर्भाग्य से आज भी ऐसे हैं
ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें सिर्फ अपने अधिकार याद रहते हैं, उन्हें अपने कर्तव्यों का भान ही नहीं होता है कि अपने देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति उनका क्या कर्तव्य है। तब मैं कहता हूं, संतों ने बताया क्या है पाप पुण्य कर्म, शास्त्रों ने बताया हमें हर कर्म का मर्म। भीष्म ने शरशैया से पांडवों से यह कहा, अधिकारों कर्तव्यों का, अधिकारों कर्तव्यों का संतुलन ही है धर्म, संतुलन ही है धर्म। हमारे विचार हमारे भावों से बनते हैं। हम आज सुविधा भोगिता का जीवन तो जी ही रहे हैं, दोहरे चरित्र का भी जीवन जी रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है, यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, और हमारे राष्ट्रीय चरित्र में जो गिरावट हुई है उसका कारण भी यही है। मैंने वही बात एक दूसरे ढंग से कहने की कोशिश की है कि किस तरह जब हमारे भाव बदल जाते हैं तो हमारे सामने जो भी होता है, जो अक्स होता है, जो विचार होता है, जो घटना होती है, वो किस तरह बदल जाती है। हमारे लिए शब्दों के मायने किस तरह बदल जाते हैं। देखिएगा, यह भी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का मुक्तक है। रुक्मणी ने कहा द्वारिकाधीश हैं कृष्ण, रुक्मणी ने कहा द्वारिकाधीश हैं कृष्ण, अर्जुन बोला मेरे अभिन्न सखा कृष्ण। रुक्मणी की नजर में वह द्वारकाधीश है, कृष्ण नहीं है। अर्जुन की नजर में वह परम सखा है। रुक्मणी ने कहा द्वारिकाधीश हैं कृष्ण, अर्जुन बोला मेरे अभिन्न सखा कृष्ण। गोपिकाएं बोली बंशी वाला है वो तो, गोपिकाएं बोली बंशी वाला है वो तो, स्वयं बोले कृष्ण, स्वयं कृष्ण क्या बोले, स्वयं बोले कृष्ण प्रेम ही है कृष्ण, स्वयं बोले कृष्ण प्रेम ही है कृष्ण, स्वयं बोले कृष्ण प्रेम ही है कृष्ण। और वास्तव में मैंने अपने इष्ट को इसी रूप में महसूस किया है। हम वास्तव में प्रेम की परिभाषा भी बड़ी अजीब सी कर लेते हैं। हम समझते हैं कि सिर्फ पति पत्नी के बीच या प्रेमी प्रेमिका के बीच जो कुछ होता है वही प्रेम है। वही प्रेम नहीं है। अपने प्रत्येक संबंध में, चाहे वह माता पिता से हो, बहन भाई से हो, अपने गुरु से हो, अपने मित्रों से हो, प्रेम तो सब में होता है। उसका स्वरूप बदल जाता है, लेकिन मूल भावना जो प्रेम की है वह वही रहती है। और वास्तव में मेरे इष्ट, मेरे श्री कृष्ण यही कहते हैं कि जहाँ प्रेम है, भले ही वो किसी भी रूप में हो, वही में हूँ, और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ मैं हूँ ही नहीं। मैंने माँ की परिभाषा की थी। आज हमारा पूरा देश, हमारा पूरा समाज अपनी बेटियों को लेकर भी बहुत चिंतित है, क्योंकि आए दिन हमारी बेटियों के साथ जो कुछ हो रहा है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। एक ऐसे देश में जहाँ मातृ शक्ति को देवी शक्ति मानकर पूजा जाता है। मेरी पीड़ा देखिएगा, 2 मुक्तक मैं बेटियों पर समर्पित प्राय अपने काव्य पाठ में पढ़ता हूँ। वही परंपरा का निर्वहन आज भी कर रहा हूँ। देखिएगा, शायद आपको पसंद आएंगे। हर बार क्यों हराई जाती हैं बेटियां, हर बार क्यों हराई जाती हैं बेटियां, हर बार क्यों जलाई जाती हैं बेटियां, हर बार क्यों हराई जाती हैं बेटियां, हर बार क्यों जलाई जाती हैं बेटियां। दमन शोषण कुर्बानी की सूली पर, दमन शोषण कुर्बानी की सूली पर, हर बार क्यों चढ़ाई जाती हैं बेटियां, हर बार क्यों चढ़ाई जाती हैं बेटियां। और तब बेटियों पर ही मैं एक मुक्तक और कहता हूं, वह भी सुनिए लगे हाथों। घरों में रहती है परायों की तरह बेटियां, घरों में रहती हैं, घरों में रहती परायों की तरह बेटियां, खेत में खड़ी फसलों की तरह बेटियां, घरों में रहती परायों की तरह बेटियां, खेत में खड़ी फसलों की तरह बेटियां,
चहक महक देकर दूर चली जाती हैं, चहक महक देकर दूर चली जाती हैं, मुंडेरों पे बैठी चिड़ियों की तरह बेटियां, मुंडेरों पे बैठी चिड़ियों की तरह बेटियां, खेत में खड़ी फसलों की तरह बेटियां। आज कोरोना के संक्रमण काल ने कवि सम्मेलनों के मंचों को, उनके आयोजकों को एक नया प्लेटफॉर्म दिया। यह जो वर्चुअल रूप फेसबुक लाइव के रूप में प्रारंभ हुआ है, मेरी नज़र में तो यह बहुत अच्छा है कवि सम्मेलनों के मंचों की तुलना में, क्योंकि कवि सम्मेलनों के मंचों की अपनी सीमा होती है। 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000 लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं, लेकिन यह तो विश्व स्तरीय लाइव है। इसमें लाखों लोग एक साथ जुड़ सकते हैं। नहीं जुड़ते बात अलग है, लेकिन जुड़ सकते हैं। दूसरी बात, मंचों पर अपनी बात उतनी मुखरता से कहने के लिए अवसर नहीं रहता, लेकिन यहाँ आप कमेंट्स के रूप में अपनी बात कह सकते हैं। आप कभी से सहमत भी हो सकते हैं, कभी से असहमत भी हो सकते हैं। अगर असहमत हैं तो अपनी बात भी अपने कमेंट्स के रूप में यहाँ दर्ज करा सकते हैं। एक स्वस्थ बहस, एक स्वस्थ चर्चा यहाँ हो सकती है। मैं समझता हूँ कवि सम्मेलन का ये ज़्यादा सार्थक स्वरूप है इस वर्चुअल रूप में, जो फेसबुक लाइव के रूप में इस शक्ल में हो रहा है। देश भर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई लाइव मैं कर चुका हूँ और मुझे काफ़ी सम्मान और स्नेह भी मिला है, काफ़ी प्रतिक्रियाएं भी मिली। कवि को उसके लेखन पर प्रतिक्रियाएं मिले, कैसी भी मिले, परवाह उसकी नहीं रहती, प्रतिक्रियाएं मिले। वास्तव में हम प्रतिक्रिया करना ही भूल गए हैं। हमारे देश और हमारे समाज की सबसे बड़ी दुर्दशा का कारण यही है कि हम प्रतिक्रिया ही नहीं करते। कोई जो कर रहा है उसे करने देते हैं, मूक दर्शक बने रहते हैं, सुविधा भोगी बने रहते हैं, तटस्थ बने रहते हैं। हमने प्रतिक्रिया करना बंद कर दिया है। जिस दिन हम अपनी प्रतिक्रियाएं करने लगेंगे, प्रतिक्रियाएं देने लगेंगे, उस दिन निश्चित रूप से एक वैचारिक मंथन का दौर शुरू हो जाएगा और तब उसमें से निश्चित रूप से अमृत ही निकलेगा। तो कोरोना के संक्रमण काल की मैं बात कर रहा था। लोग कहते हैं कि इसमें कैसे संभव है। हमारे प्रधानमंत्री से लेकर हमारे देश के हर कोरोना वॉरियर्स ने यह संदेश हमें दिया है कि हमें सोशल डिस्टेंस तो बढ़ाना है, लेकिन सोशल डिस्टेंस बढ़ाते हुए भी हमें इमोशनल डिस्टेंस नहीं बढ़ाना, इमोशनल डिस्टेंस हमें कम करना है। तब मैं कहता हूँ पुस्तक की शक्ल में कि तन से तन की दूरियां बढ़ाइए, तन से तन की दूरियां बढ़ाइए, मन से मन की दूरियां घटाइए, तन से तन की दूरियां बढ़ाइए। फिजिकल डिस्टेंस बढ़ाइए, मन से मन की दूरियां घटाइए। दूरियों के इस संतुलन में है जीवन। दिलचस्प बात यह है कि दूरियों के संतुलन में ही अब जीवन है। कोरोना कब जाएगा किसी को नहीं पता। दूरियों के इस संतुलन में है जीवन, सब मिलकर इस तरह मुस्कुराइए, सब मिलकर इस तरह मुस्कुराइए। तन से तन की दूरियां बढ़ाइए, मन से मन की दूरियां घटाइए। दूरियों के इस संतुलन में है जीवन, सब मिलकर इस तरह मुस्कुराइए, सब मिलकर इस तरह मुस्कुराइए। हाल ही में 2 बड़े पर्व हमारे देश में मनाए गए, विजयादशमी, दीपावली। हमारे देश का हर पर्व एक संदेश लेकर आता है। उसके बहुत गूढ़ आध्यात्मिक मर्म होते हैं, अर्थ होते हैं, जिन्हें हम समझ नहीं पाते। हम उन्हें भौतिक रूप से तो मना लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से नहीं मना पाते। तब मैं कहता हूं, जो मैंने विजयादशमी पर लिखा वह मुक्तक। परिवेश विजयादशमी का है, लेकिन मैं एक संदेश देना चाहता हूं, और वह संदेश विजयादशमी के पर्व का संदेश। देखिएगा कि भीतर का तम हटाना चाहिए, भीतर का तम हटाना चाहिए,
मन मंदिर में राम बसाना चाहिए, मन मंदिर में राम बसाना चाहिए। सत्य की अग्नि का करके आवा, भीतर का तम हटाना चाहिए, मन मंदिर में राम बसाना चाहिए। सत्य की अग्नि का करके आह्वान, असत्य का रावण जलाना चाहिए, असत्य का रावण जलाना चाहिए। वास्तव में हम रावण तो बहुत जलाते हैं, हर साल देश में लाखों करोड़ों रावण जलते हैं, लेकिन हम उसके स्थूल शरीर का पुतला बनाकर तो जला देते हैं। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि विजयादशमी असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, तो वह रावण असत्य का जलना चाहिए। और जब तक असत्य का रावण नहीं जलेगा, हमारा विजयादशमी का पर्व मनाना भी सार्थक नहीं होगा। और तब विजयादशमी को ही परिभाषित करते हुए कहता हूं कि शक्ति की अद्भुत भावाभिव्यक्ति है विजयादशमी, भावों संग नूतन स्पंदन की अभिव्यक्ति है विजयादशमी, यह अन्याय के प्रतिरोध की आत्मा की शक्ति है। मैं विजयादशमी के लिए कह रहा हूं, कितना बड़ा संदेश दे रही विजयादशमी। यह न्याय के प्रतिरोध की आत्मा की शक्ति है, हमारे भीतर के प्रकटीकरण की श्रेष्ठ स्वस्ति है विजयादशमी, हमारे भीतर के प्रकटीकरण की श्रेष्ठ स्वस्ति है विजयादशमी। शक्ति की अद्भुत भावाभिव्यक्ति है विजयादशमी, भावों संग नूतन स्पंदन की अभिव्यक्ति है विजयादशमी, यह अन्याय के प्रतिरोध की आत्मा की शक्ति है, हमारे भीतर के प्रकटीकरण की श्रेष्ठ स्वस्ति है विजयादशमी, श्रेष्ठ स्वस्ति है विजयादशमी। हम सब लोग स्वस्ति तो सुनते हैं, स्वस्ति वाचन करते हैं हमारे पंडित लोग, लेकिन विजयादशमी कैसी स्वस्ति है? हमारे भीतर के प्रकटीकरण की स्वस्ति है। और जब हम विजयादशमी की बात करते हैं, हम रावण को जलाने की बात करते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि विजयादशमी और हमें क्या संदेश दे रही है। रावण बहुत विद्वान पुरुष था, उसके बाद भी उसका पतन हुआ, उसके कुल का पतन हुआ। क्यों हुआ? हम सब बौद्धिक वर्ग के लोग अपने आप को बहुत बड़े बड़े विद्वान समझते हैं, पर हम खुद बौद्धिक वर्ग में सुविधा भोगी हो गया है। हम विद्वान हो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात क्या है? देखिएगा, मैंने मुक्तक की शक्ल में कहने की कोशिश की है कि विद्वता जीवन की आधारशिला हो नहीं सकती, विद्वता जीवन की आधारशिला हो नहीं सकती, अन्याय सहना कभी स्वाधीनता हो नहीं सकती, अन्याय सहना कभी स्वाधीनता हो नहीं सकती। राम ने मनुष्य के स्वत्व का व्याकरण लौटाया, राम ने मनुष्य के स्वत्व का व्याकरण लौटाया। बिन त्याग के राजनीति में नैतिकता हो नहीं सकती, बिन त्याग के राजनीति में नैतिकता हो नहीं सकती। रावण सिर्फ इसलिए पराजित हुआ कि रावण की राजनीति में नैतिकता नहीं थी, और राम की राजनीति में नैतिकता के अलावा कुछ था ही नहीं, जो कि नैतिकता मांगती है त्याग। और वह त्याग राम ने जहां 14 वर्ष का वनवास काटकर अभिव्यक्त किया, वहीं भरत ने उनकी चरण पादुकाएं सिंहासन पर रखकर सेवक की भांति राज को चलाते हुए अभिव्यक्त किया। त्याग दोनों का था। हम राम के त्याग को याद रखते हैं, लेकिन भरत का त्याग हम भूल जाते हैं। और दूसरे ढंग से देखिएगा, हर पर्व हमको किस तरह बहुत अलग अलग ढंग से मैसेज देता है, समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हम उसके आध्यात्मिक मर्म नहीं ले पाते। हालांकि आज ना विजयादशमी है ना दीपावली है, लेकिन मैं ये मुक्तक सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं कि हमें हर पर्व से, जो भी पर्व हम मनाते हैं, उसके आध्यात्मिक मर्म ग्रहण करने चाहिए, तभी हमारा वह पर्व मनाना सार्थक हो सकेगा। देखिएगा, एक मुक्तक और जो विजयादशमी पर मैंने कहा है, लेकिन संदेश क्या है? बहाना विजयादशमी है, सिर्फ संदेश देखिएगा। शौर्य पराक्रम की आराधना है विजयादशमी,
शौर्य पराक्रम की आराधना है विजयादशमी, निडरता तेजस्विता की साधना है विजयादशमी, निडरता तेजस्विता की साधना है विजयादशमी। अन्याय का अंत अवश्य होता है एक दिन, अन्याय का अंत अवश्य होता है एक दिन, असत्य के प्रतिकार की कामना है विजयादशमी। अन्याय का अंत अवश्य होता है एक दिन, असत्य के प्रतिकार की कामना है विजयादशमी, असत्य के प्रतिकार की कामना है विजयादशमी। और हम असत्य के प्रतिकार की कितनी कामना करते हैं विजयादशमी के दिन। संकल्प शक्ति या संकल्प लेने की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कामना की बात कर रहा हूं। और अगर हम असत्य के प्रतिकार की कामना भी अगर विजयादशमी के दिन नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा विजयादशमी मनाना बेईमानी है। परंतु ऐसा नहीं है कि सब कुछ मैं अपने आप पर ही छोड़ रहा हूं, हम सब पर ही छोड़ रहा हूं। हम जिन्हें देवता की तरफ पूजते हैं उनसे भी मैं प्रार्थना करता हूं। तब उनसे मैं क्या कहता हूं, देखिएगा एक मुक्तक की शक्ल में कि हे राम दलितों शोषितों को दो अपनी करुणा, हे राम दलितों शोषितों को दो अपनी करुणा, दीनता को दो तुम्हारी शक्ति अरुणा, दीनता को दो तुम्हारी शक्ति अरुणा, झुके नहीं सामने वैभव के कोई मस्तक, झुके नहीं सामने वैभव के कोई मस्तक, जीवन धार में बहती रहे भक्ति वरुणा, जीवन धार में बहती रहे भक्ति वरुणा। हे राम दलितों शोषितों को दो अपनी करुणा, दीनता को दो तुम्हारी शक्ति अरुणा, दीनता को दो तुम्हारी शक्ति अरुणा। हमने दीपावली का पर्व मनाया। देखिएगा हर पर्व क्या मैसेज देता है, हमें क्या आत्मचिंतन करने के लिए विवश करता है। ये त्योहार तो मैंने इन मुक्तकों में प्रतीकों के रूप में लिए हैं, लेकिन इन प्रतीकों के माध्यम से मैं कहना क्या चाहता हूं वह संदेश देखिएगा, क्योंकि वह संदेश हमेशा प्रासंगिक रहेंगे, प्रासंगिक है, आज भी, कल भी, परसों भी। जिस दिन दीपावली होगी उस दिन तो ज़्यादा होंगे, लेकिन जिस दिन दीपावली नहीं होगी उस दिन भी उतने ही प्रासंगिक होंगे। तब मैं कहता हूं कि इस विद्युत युग में जो कड़वा यथार्थ है उसे अभिव्यक्त कर रहा हूं कि इस विद्युत युग में सहजतम की समीक्षा क्या। हम आजकल जब रोशनी की बात करते हैं तो विद्युत सहज ही आ जाता, बिना विद्युत के तो रोशनी की अब हम कल्पना ही नहीं कर पाते। सोचिए हमारे पूर्वज कैसे रहे होंगे, सूरज के प्रकाश में दिन में और रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश में या दीपक के प्रकाश में। इस विद्युत युग में सहजतम की समीक्षा क्या, बल्बों में कैद सूरज तो भोर की प्रतीक्षा क्या, बल्बों में कैद सूरज तो भोर की प्रतीक्षा क्या, पटाखों के शोर में कैसे हो शब्द ब्रह्म साधना, पटाखों के शोर में कैसे हो शब्द ब्रह्म साधना, मर्यादा त्याग समर्पण की, मर्यादा त्याग समर्पण कर की, फिर कैसी तितिक्षा क्या, तितिक्षा शक्ति को कहते हैं, मर्यादा त्याग समर्पण की फिर कैसी तितिक्षा क्या, फिर कैसी तितिक्षा क्या। दो और मुक्तक देखिएगा। नेत्रहीन निसहाय प्राणों की थाली से, नेत्रहीन निसहाय प्राणों की बाती से कैसी दीवाली। मैं बाती तो बता रहा हूं लेकिन बाती कैसी है। आज हमारे देश कि करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, अभावों में जी रहे हैं, अशिक्षित हैं, बीमार हैं, कुपोषित हैं। तब मैं कहता हूं कि नेत्रहीन निसहाय प्राणों की बाती से कैसी दीवाली, अश्रु मिश्रित तेल दीपों की थाली से कैसी दीवाली, अश्रु मिश्रित तेल दीपों की थाली से कैसी दीवाली, धुआं उगलते दीपों से कैसे सड़कों की रात कटे। मैं एक अलग बात कह रहा हूं, दीपक प्रकाश देता है, लेकिन आप जानते हैं कि जब दीपक बुझ जाता है तो वह धुआं देता है कुछ समय के लिए। तो हमसे प्रकाश जरूर देखें, प्रकाश जरूर करें, लेकिन हम कड़वे यथार्थ को याद रखें कि दीपक अगर बुझ गया, गोया बुझ गया, तो वो कुछ समय धुआं देगा। तब मैं कहता हूं कि धुआं उगलते दीपों से कैसे सड़कों की रात कटे, कोई बताए महलों की दीप्ति से कैसी दीवाली, कोई बताए महलों की दीप्ति से कैसी दीवाली।
और इसी बात को मैंने दूसरे रूप में भी कहने की कोशिश की है। एक मुक्तक जो मित्रों ने बहुत पसंद किया वो देखिएगा। उत्सव लौटे राम अयोध्या मना रहे। राम के अयोध्या लौटने का उत्सव मनाने की शक्ल में हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं, लेकिन कड़वा यथार्थ क्या है? हम मना क्या रहे हैं? हमें मनाना क्या चाहिए और कैसे मना रहे हैं हम? देखिए, उत्सव लौटे राम अयोध्या मना रहे, मर्यादा को हाशिए पर सजा रहे, मर्यादा को हाशिए पर सजा रहे, भीतर कितना तम पता नहीं हमें, भीतर कितना तम पता नहीं हमें, और मुंडेरों पे दीपक जला रहे, और मुंडेरों पे दीपक जला रहे, उत्सव लौटे राम अयोध्या मना रहे, मर्यादा को हाशिए पर सजा रहे, भीतर कितना तम पता नहीं हमें, और मुंडेरों पे दीपक सजा रहे, और मुंडेरों पर दीपक जला रहे। हम मुंडेरों पर दीपक जलाकर सोचते हैं कि हमने दीपावली का पर्व मना लिया, लेकिन वास्तव में हम अपने आप को कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं। और तब मैं अपने राम से कहता हूं, एक छोटी सी कविता देखिएगा कि हे राम, त्रेता में आज ही मारा था तुमने उसको, मुक्त किया था तुमने उसको, पर नहीं मार पाए उसकी सभ्यता संस्कृति व संस्कार, पर नहीं मार पाए उसकी सभ्यता संस्कृति व संस्कार, पर मुक्त नहीं कर पाए अहंकार अत्याचार के, वैभव व ज्ञान के दुरुपयोग के उसके चिंतन से मानव सभ्यता को, रावण के संस्कार और चिंतन में भी था क्या कोई अमृत कुंड। आप सब जानते हैं कि रावण के भौतिक शरीर में तो अमृत कुंड था उसकी नाभि में, पर मैं कुछ दूसरी बात पूछ रहा हूं अपने राम से कि रावण के संस्कार और चिंतन में भी था क्या कोई अमृत कुंड उसकी नाभि की तरह ही, जिसे सोख लिया था अपने बाणों से तुमने उसके भौतिक स्थूल शरीर से, तो पर नहीं सोख पाए कदाचित उसके बौद्धिक शरीर से, तभी तो अयोध्या लौटते ही तुम्हारे ही राज्य के एक नागरिक ने प्रताड़ित करते हुए अपनी पत्नी को लगा दिया था मां सीता पर झूठा लांछन। आप सब जानते हैं कि उनके राज्य के एक जोगी ने तब मां सीता पर क्या लांछन लगाया था। तभी तो अयोध्या लौटते ही तुम्हारे ही राज्य के एक नागरिक ने प्रताड़ित करते हुए अपनी पत्नी को लगा दिया था मां सीता पर एक झूठा लांछन, चुपचाप सहन कर लिया तुमने। फर्क देखिए, राम और कृष्ण का फर्क देखिए, मर्यादा का स्वरूप देखिए। चुपचाप सहन कर लिया था तुमने राजधर्म की मर्यादा के नाम पर, और 14 वर्ष के वनवास के बाद पुनः भेज दिया था मां सीता को वन में। नहीं, वही विकराल रूप में हो रहा है आज। लांछित कर बहु बेटियों को शोषित प्रताड़ित किया जा रहा है। नित बढ़ती जा रही हादसों की संख्या, बढ़ते जा रहे रावण संस्कृति के खूंखार भेड़िए, बढ़ते जा रहे रावण संस्कृति के खूंखार भेड़िए। सोचता हूं प्रभु कैसे हो पाएगा इन रावणों का वध। अब तो इनको दंड से बचाने भी सामने आ जाता है, कभी जातिवाद का कवच तो कभी राजनीति का कुंडल, और फिर अब तो तुम भी नहीं हो मृत्यु लोक में, और अब तो तुम भी नहीं हो मृत्यु लोक में। ना ही है तुम्हारी मर्यादा, ना ही है तुम्हारे राम राज्य के कोई तत्व। तुम्हारा मंदिर बनाने में ही जिस मुल्क में लग गए हो 500 साल, तुम ही बताओ आज राम राज्य के लिए कितनी पीढ़ियों को करना होगा इंतजार। राम राज्य के लिए कितनी पीढ़ियों को करना होगा इंतजार। बहुत सी आध्यात्मिक रचनाएं, कविताएं मेरे पास हैं, लेकिन समय नहीं है। जितना समय शेष बचा है, मैं चाह रहा हूं कुछ गज़लें जो मैंने अब तक कदाचित किसी लाइव में नहीं पढ़ी हैं, उन गज़लों का वाचन आज
कमल काव्य कुंज के व्यूअर्स के लिए करूं। ये गज़लें 30 साल पुरानी हैं, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि ये पुरानी है। देखिएगा, छोटी छोटी गज़लें हैं, बिना तरन्नुम के ही पढ़ूंगा। अपने दामन को बचा रखना, अपने दामन को बचा रखना, अपने मन में कहीं खुदा रखना, अपने मन में कहीं खुदा रखना, अपने दामन को बचा रखना। चलती नहीं आजकल हवा अच्छी, चलती नहीं आजकल हवा अच्छी, दोस्त अपने नहीं ज्यादा रखना, दोस्त अपने नहीं ज्यादा रखना, घर के बाहर डर नहीं उतना। मैं कुछ बड़ी बात कहना चाहता हूं, शायद आप समझ पाए। घर के बाहर डर नहीं उतना, घर में बस खुद को बचा रखना, घर में बस खुद को बचा रखना, अपने दामन को बचा रखना, अपने मन में कहीं खुदा रखना। शिकायत जब भी किसी से करना, शिकायत जब भी किसी से करना, सामने अपने आईना रखना, सामने अपने आईना रखना। शिकायत जब भी किसी से करना, सामने अपने आईना रखना। जिंदगी 4 दिन की होती है, जिंदगी 4 दिन की होती है। नेकियां दिल में, नेकियां दिल में सजा रखना, नेकियां दिल में सजा रखना, नेकियां दिल में सजा रखना। और अब जो गज़ल के 3-4 शेर में सुना रहा हूं, सभी शेर सुनाने का वक्त नहीं है। वह गज़ल मैंने युवावस्था में लिखी थी, श्रृंगार की गज़ल है। श्रृंगार की गज़लें मैंने बहुत कम लिखी हैं, लेकिन एक गज़ल छोटी सी तो नहीं है, लेकिन उसके चंद शेर में आपको सुनाता हूं। देखने में मेरे धोखा हुआ होगा, देखने में मेरे, देखने में मेरे, मैं अपने ही धोखे की बात कर रहा हूं, मेरे देखने में धोखे होने की बात ही कर रहा हूं। देखने में मेरे, देखने में मेरे धोखा हुआ होगा, मेरी नजरें बचा उसने देखा होगा, मेरी नजरें बचा उसने देखा होगा। देखने में मेरे धोखा हुआ होगा, मेरी नजरें बचा उसने देखा होगा। सुन न पाया जो कसूर क्या उसका, सुन न पाया जो कसूर क्या उसका, उसने, उसने आंखों से पुकारा होगा, उसने आंखों से पुकारा होगा। देखने में मेरे धोखा हुआ होगा, मेरी नजरें बचा उसने देखा होगा। कुछ न बोले वे हमसे आज तलक, कुछ न बोले वे हमसे आज तलक, चुपके हमें चाहा होगा, चुपके हमें चाहा होगा। प्यार का छंद समर्पण राग में, प्यार का छंद समर्पण राग में, प्रार्थना सा हृदय में गाया होगा, प्रार्थना सा हृदय में गाया होगा। देखने में मेरे धोखा हुआ होगा, मेरी नजरें बचा उसने देखा होगा, मेरी नजरें बचा उसने देखा होगा। और आज जब मैंने अपनी बेटियों की चिंता करते हुए 2 मुक्तक आपको सुनाए, ये गज़ल मैंने आज से 30-35 वर्ष, उसके चंद शेर देखिएगा। कदाचित बेटियों की वही चिंता आज से 30-35 साल पहले मेरे जहन में आई थी। आज जो हिंसा हो रही है किसी भी रूप में हो, उसकी चिंता मेरे जहन में 30-35 साल पहले आई थी। यह बहा खून जो कल इसकी निशानी होगी, मैंने उस वक्त जो खून बहा था उसकी बात की थी। यह बहा खून जो कल इसकी निशानी होगी, यह ना आप पूछना क्या इसकी कहानी होगी, यह ना आप पूछना क्या इसकी कहानी होगी। यह बहा खून जो कल इसकी निशानी होगी, यह ना आप पूछना क्या इसकी कहानी होगी। काट डाले हैं हाथ पैर हमने बचपन के, काट डाले हैं हाथ पैर हमने बचपन के, यह ना अब पूछना
कैसी क्या जवानी होगी, यह ना अब पूछना कैसी क्या जवानी होगी। रौंद डाली हैं दरिंदों ने चमन की कलियां। देखिएगा बतौर खास ये शेर, रौंद डाली हैं दरिंदों ने चमन की कलियां, यह ना अब पूछना बिटिया कब सयानी होगी, यह ना अब पूछना बिटिया कब सयानी होगी। रौंद डाली हैं दरिंदों ने चमन की कलियां, यह ना अब पूछना बिटिया कब सयानी होगी। और एक और शेर इसी गजल का देखिएगा। हम जानते हैं कि अदालतों में आंखों पर पट्टी बांधे, हाथ में तराजू लिए एक प्रतिमा या एक तस्वीर लगी रहती है। ऐसा कहा जाता है कानून अंधा होता है, लेकिन मैं कुछ दूसरी बात कर रहा हूं। और यहां मेरा तात्पर्य उस अदालत वाले कानून से नहीं है। मैं अपने सामाजिक जीवन की अदालत, अपने राष्ट्रीय सार्वजनिक जीवन की अदालत की बात कर रहा हूं कि एक बहरी अदालत में सच की पेशी है। मैं यहां अंधी अदालत की बात नहीं कर रहा, मैं बहरी अदालत की बात कर रहा हूं जो हम सबके करीब रहती है। एक बहरी अदालत में सच की पेशी है, यह ना अब पूछना क्या उसकी बयानी होगी। एक बहरी अदालत में सच की पेशी है, यह ना अब पूछना क्या उसकी बयानी होगी। यह बहा खून जो कल इसकी कहानी होगी। काट डाले हैं हाथ पैर हमने बचपन के, यह ना अब पूछना कैसी क्या जवानी होगी। रौंद डाली है दरिंदों ने चमन की कलियां, यह ना अब पूछना बिटिया कब सयानी होगी। यह ना अब पूछना बिटिया कब सयानी होगी। महिमा जी बताएं मुझे कुछ और पढ़ना हो तो। हालांकि मेरी मानसिकता इससे ज़्यादा पढ़ने की आज नहीं है। हालांकि मैंने 1 घंटे 15-20 मिनट तक के लाइव भी किए हैं, लेकिन आप अगर चाहेंगी तो कुछ और कविता मैं सुना सकूंगा। ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं सुनाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे अच्छा तब लगता है जब अधिक लोग जुड़ें, क्योंकि मैं अपनी ऊर्जा व्यय कर रहा हूं तो वह अधिक लोगों तक पहुंचे। खैर, एक गजल के चंद शेर और देखिएगा। हाल ही में बारिश का मौसम गया, हालांकि अब तो ठंड पड़ रही है, उस दौरान मैंने ये गजल लिखी थी। यह बादलों का मौसम, चाहतों का मौसम, यह बादलों का मौसम, चाहतों का मौसम, यह बारिशों का मौसम, यह बादलों का मौसम, राहतों का मौसम, यह बादलों का मौसम, राहतों का मौसम, यह बारिशों का मौसम, चाहतों का मौसम, यह बारिशों का मौसम, चाहतों का मौसम। लाख चाहा मिल न पाया पर जमी से आसमां, लाख चाहा मिल न पाया पर जमी से आसमां। बड़े दिनों में अब आया मुलाकातों का मौसम, बड़े दिनों में अब आया मुलाकातों का मौसम। मोगरा प्रेम का बोया था संग संग कभी, मोगरा प्रेम का बोया था संग संग कभी। महक उठे दिल ऐसा, महक उठे दिल ऐसा, जज्बातों का मौसम, महक उठे दिल ऐसा, जज्बातों का मौसम। यह बादलों का मौसम, राहतों का मौसम, यह बारिशों का मौसम, चाहतों का मौसम। तन भीगा मन भीगा, धड़कने भीगी सांसें भीगी, सब कुछ भीग गया। तन भी तन भीगा मन भीगा, धड़कने भीगी सांसें भीगी। दो प्राणों के मिलन का इनायतों का मौसम, दो प्राणों के मिलन का इनायतों का मौसम। पानी की बूंदे, देखिएगा एक शेर और,
पानी की बूंदे प्रेम रस सी मधुर लगती। ये मैं बारिश की बात कर रहा हूं जो हम सब भोग कर आए हैं। पानी की बूंदे प्रेम रस सी मधुर लगती, खुद में डूब जाने का मोहब्बतों का मौसम, खुद में डूब जाने का मोहब्बतों का मौसम। और आखिरी शेर गजल का देखिएगा, रंग नहीं गंध नहीं, पानी में ना रंग होता है ना गंध होती है, साफ पानी कि रंग नहीं गंध नहीं। कुछ कॉल्स आ रहे हैं, रंग नहीं गंध नहीं पर मदहोश करे पानी, रंग नहीं गंध नहीं पर मदहोश करे पानी। एक दूजे की बाट जो होते, एक दूजे की बाट जो होते बारातों का मौसम, एक दूजे की बाट जो होते बारातों का मौसम। यह बादलों का मौसम, राहतों का मौसम, यह बारिशों का मौसम, चाहतों का मौसम। और 50 मिनट करीब मुझे हो चुके हैं। मैं अपनी जिस कविता से आमतौर पर अपने काव्य पाठ को विराम देता हूँ, अब उस कविता पर आ रहा हूँ, क्योंकि वह कविता वास्तव में छंद विहीन कविता है, मेरे मन की कविता है। और इस कविता को मैं एक आह्वान के रूप में आप सबको देता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि जो लाखों की संख्या में मेरे व्यूअर्स विभिन्न लाइव्स में अब तक मुझे देख चुके हैं, उनमें से अगर चंद लोगों ने भी इसे आत्मसात कर लिया तो मैं समझूंगा मेरा लाइव करना सार्थक हो गया। देखिएगा, शीर्षक दिया है मैंने, सत्य खामोशी के नेपथ्य का। मैंने परसों एक दैनिक में एक कॉलम लिखा, सत्य नेपथ्य के। गद्य बहुत लिखा है मैंने, क्योंकि मेरा कुछ ऐसा मानना रहा उस दौर में, पत्रकारिता करता ही था, कि जहाँ हमें पद्य में, चाहे वह किसी भी विधा हो, गीत, गज़ल, छंद, हमें एक छोटा कैनवास मिलता है। उस छोटे कैनवास में भी हमें बहुत सी मर्यादाओं और व्याकरण के बहुत सी नियमों का पालन करना पड़ता है। एक छोटे कैनवास में इतनी बंदिशों के बाद आज के इस कालखंड में अपनी बात कह पाना उतना सरल नहीं होता। परंतु गद्य में हमें एक बड़ा कैनवास मिलता है। खैर, ये मैं कविता सुना रहा हूं, छंद विहीन कविता है। वह कॉलम बहुत मशहूर हुआ और 8 नंबर पेज पर छपता था वह कॉलम। उस अखबार दैनिक के संपादक ने मुझे बताया कि आमतौर पर लोग अखबार को पृष्ठ क्रमांक 1 से पढ़ना प्रारंभ करते हैं, लेकिन हमारा ये अखबार पृष्ठ क्रमांक 8 से पढ़ा जाता है, क्योंकि आपका कॉलम इसमें आता है। उसमें भी मैंने हमेशा कोशिश यह है कि सामाजिक, राष्ट्रीय, राजनीतिक संदर्भों में यथार्थ को ही रेखांकित करने की कोशिश की। देखिएगा, ये कविता आप अपने साथ ले जाइए, ऐसा मेरा निवेदन है, क्योंकि अगर आप इस कविता को अपने साथ ले गए तो मैं आज का ये काव्य पाठ अपना सार्थक मानूंगा। सत्य खामोशी के नेपथ्य का। सुविधा भोगी या तटस्थ मौन, सुविधा भोगी या तटस्थ मौन, स्वार्थ लोलुप चुप्पी, स्वार्थ लोलुप चुप्पी, भय या असुरक्षाग्रस्त खामोशी, भय या असुरक्षाग्रस्त खामोशी। आप कहेंगे कि इतना सब कुछ विस्तारित करने की जरूरत क्या है, लेकिन हम आज एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसे देश में जी रहे हैं, ऐसे विश्व में जी रहे हैं जहां पर किंतु, परंतु, क्योंकि लगाकर गलियां ढूंढ ली जाती हैं। यथार्थ का सामना कोई करना नहीं चाहता, यथार्थ को स्वीकार कोई नहीं करना चाहता, इसलिए मैं कोई गलियां नहीं छोड़ना चाहता। आपकी खामोशी खामोशी है, आपका मौन मौन है,
आपकी चुप्पी चुप्पी ही है, भले ही वो सुविधा भोगी हो, भले ही वह तटस्थ हो, भले ही वह स्वार्थ लोलुप हो, या भले ही वह भय या सुरक्षाग्रस्त हो। तब मैं कहता हूं कि सुविधा भोगी या तटस्थ मौन, स्वार्थ लोलुप चुप्पी, भय या असुरक्षाग्रस्त खामोशी सबसे बड़ा खतरा है स्वयं उसके लिए और हर जिंदा आदमी के लिए भी। स्वयं उसके लिए और हर जिंदा आदमी के लिए भी। नहीं जानते लोग जीवन मंच के नेपथ्य का यह सत्य, नहीं जानते लोग जीवन मंच के नेपथ्य का यह सत्य कि उनकी यह चुप्पी कब स्वयं उनके व कब किस किस के खिलाफ हो जाएगी खड़ी। कब उनकी ये चुप्पी कब उनके और कब किस किस के खिलाफ हो जाएगी खड़ी। तुम देखते हो कोई गलत बात, तुम देखते हो कोई गलत बात, अन्याय अत्याचार या कोई भी झूठ और रहते हो खामोश, तो वे भी चाहते हैं यही। गोविंद जी जुड़े हैं, मनोज जी जुड़े हैं, मैं आपका अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो वे भी चाहते हैं यही, इसलिए तारीफ करते हैं चुप्पी की तुम्हारी, उसे देते हैं तुम्हारी मर्यादा शराफत और अनुशासन का नाम, उसे देते हैं तुम्हारी मर्यादा शराफत अनुशासन का नाम। किसे? तुम्हारी चुप्पी को। इसलिए बोलो। अब कविता यहां से शुरू होती है, कविता की अंतिम पंक्तियां, छोटी सी कविता है, कविता यहां से शुरू हो रही है। अब देखिएगा इन अंतिम पंक्तियों के शब्द को अपने साथ ले जाइएगा। इसलिए बोलो अपने रक्त में संवाहित ऊर्जा के ओज से, चुप मत रहो। मैंने शुरू में भी कहा कि हम प्रतिक्रिया देना ही भूल गए। किसी भी क्षेत्र में हो, हम किसी भी अवसर पर, किसी भी संदर्भ में हम प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहे हैं, और उसी का परिणाम है हमारी जितनी राष्ट्रीय समस्याएं, जितनी सामाजिक समस्याएं हैं, जितनी पारिवारिक समस्याएं हैं, हम सही को सही और गलत को गलत कह ही नहीं पा रहे हैं। हम चुप हैं, हम खामोश हैं। तब मैं ये आह्वान दे रहा हूं कि इसलिए बोलो अपने रक्त में संवाहित ऊर्जा के ओज से, अपने रक्त में संवाहित ऊर्जा के ओज से, अपने मन मस्तिष्क के शुभ संकल्पों की इच्छा शक्ति से, अपने मन मस्तिष्क के शुभ संकल्पों की इच्छा शक्ति से, अपनी आत्मा के आत्मबल से, अपनी आत्मा के आत्मबल से आकाश की असमर्थ खामोशी को चीरते हुए, आकाश की, कैसे बोलो, आकाश की असमर्थ खामोशी को चीरते हुए, भले ही कानों पर पहरे हों, भले ही कानों पर पहरे हों, जुबानों पर ताले हों, बंधी हो चाहे आंखों पर पट्टी, भले ही कानों पर पहरे हों, जुबानों पर ताले हों, बंधी हो चाहे आंखों पर पट्टी, भाषाएं बदल दी गई हों, देखिएगा, भाषाएं बदल दी गई हों, भाव बदल गए हों, भाषाएं बदल दी गई हों, भाव बदल गए हों, बदल गया हो चाहे पूरा परिवेश, बदल गया हो चाहे पूरा परिवेश, सत्य संवाहित करती है अगर आवाज तुम्हारी, सत्य संवाहित करती है अगर आवाज तुम्हारी, तो वह कभी दब नहीं सकती, तो वह कभी दब नहीं सकती, वह सतत शाश्वत सर्वदा है आजाद, वह सतत शाश्वत सर्वदा है आजाद। और हमारे मुल्क में, हमारे देश में जहां शब्द को भी ब्रह्म माना गया है और शब्द को भी ब्रह्म मानकर उसकी साधना की गई है, ऐसे देश का मैं नागरिक और आप सब नागरिक हो, और इस देश के अलावा भी आपके पेज से जुड़े देश के बाहर के विदेशों में बसे अपने सभी साहित्य साधक, उन मित्रों को जो अभी मेरा लाइव देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे, सभी का अभिवादन करता हूं, और आप सब से विदा लेते हुए, आप सभी को नमस्कार करते हुए, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।